नमस्कार दोस्तों, आज हम चैप्टर 7 फ्रैक्शंस करेंगे। बच्चों, आपने इस तरीके के नंबर्स कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। 1/2 या 2/3, 9/11 एटसेट्रा। बच्चों, इसमें ये जो 1 है इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बच्चों? न्यूमरेटर। और जो नीचे 2 है इसको बच्चों हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बच्चों? और ऐसी संख्या जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रैक्शन। यानी कि हम कह सकते हैं a/b एक फ्रैक्शन है जिसमें a की आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं और b की भी कोई भी वैल्यू। चलिए, यहां तक समझ में आया सभी को? अब आगे देखते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे पहला पॉइंट है होल थिंग इज रिप्रेजेंटेड एज 1। बच्चों, कोई भी पूरी चीज किससे रिप्रेजेंट की जाती है? 1 से। अब फ्रैक्शन की बात करते हैं। ए फ्रैक्शन इंडिकेट्स 1 और मोर इक्वल पार्ट्स ऑफ ए होल। तो होल का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? एक पार्ट रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम कहते हैं कि आप एक रोटी में से आधी रोटी खा लीजिए, तो एक रोटी क्या हो गई? 1, और आधी क्या हो गई बच्चों? 1/2, यानी हाफ भी हम कहते हैं जिसे। ठीक है, ये पिक्टोरिकली दिखाया गया। देखो, 1 पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है होल, 1 हाफ उसका आधा कर दिया, इसको हम लिखते हैं 1/2 से 1/3, यानी कि होल को 3 इक्वल पार्ट में बांट दिया और 1/3 उसका एक पार्ट है। ऐसे ही 1/4 किया तो ये देखिए आप 4 टुकड़े कर दिए एक पूरे होल के, और 1/4 क्या है? उसका एक पार्ट है। ठीक है बच्चों? द नंबर्स सच एज क्वार्टर, जिसको हम 1/4 भी बोलते हैं, 1/5, 2/3 एटसेट्रा आर कॉल्ड फ्रैक्शनल नंबर्स। जिनको हम कैसे लिखते हैं? क्वार्टर को लिखा हमने 1/4 से, 1/5 को 1/5 और 2/3 2/3। ठीक है बच्चों? ये मैं बता चुका हूँ आपको। ये फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर। कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन को? ये लिख के दिखाया गया है। देखिए, 7/3 को हम लिख सकते हैं 7:3। एवरी होल नंबर। बच्चों, हम जो ये नंबर लिखते हैं 0, 1, 2 और ऐसे लिखते हुए जाते हैं अप टू जहां तक हमारा मन करता है, तो वो हर एक नंबर क्या होता है बच्चों? फ्रैक्शन होता है। कैसे? उसके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं। देखिए, 0/1, उसके बाद 1/1, 2/1। तो देखो, हर एक होल नंबर क्या है बच्चों? एक फ्रैक्शन है। अब हम फ्रैक्शंस भी जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं। लाइक फ्रैक्शंस होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। लाइक फ्रैक्शंस हम उनको बोलते हैं, आप देखिए 2/9, 5/9, 3/9। अब क्या देख रहे हैं? डिनोमिनेटर सेम है। तो ऐसी संख्या जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो उसे हम क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शंस। तो इसका अपोजिट जिसमें डिनोमिनेटर अलग हो वो अनलाइक फ्रैक्शंस। इजी है बच्चों? अब यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं? यूनिट यानी कि 1। तो ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या हो बच्चों? 1 हो। जैसे आप देखिए 1/3, 1/8, 1/12। 3 और आप बताइए, 3 मैं बताता हूँ। और इसके अलावा 1/7, 1/50, 1/99। ऐसे ही आप सभी बच्चे कमेंट में बताएं 3 और यूनिट फ्रैक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं। अब उसके आगे देखिए बच्चों, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं बच्चों जिसमें जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है, 2/5, 7/9, 8/13 सभी में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। इम्प्रॉपर में क्या हो जाता है बच्चों, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है। देखिए 9/7, 5/2, 11/2। तो बच्चों हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में या मिक्स नंबर। कैसे, आप 5/2 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड कीजिए 5 को किससे, 2 से, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा बच्चों 1। तो हम लिखेंगे 2 हमारा क्वोशिएंट आया है, 1 रिमाइंडर और अपॉन 2। तो ऐसे ही नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मिक्स्ड नंबर या मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए एग्जांपल दिया गया है 3:2/7। तो आप देखिए ये पूरा नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, इन नंबर्स के बीच में 3 और 2/7 के बीच में क्या होता है, प्लस का सिंबल होता है। इसमें 3 हमारा एक होल नंबर होता है और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब मिक्स नंबर को अगर हमें कन्वर्ट करना हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो क्या करते हैं, 7 3 जा 21, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं और प्लस जो ये ऊपर नंबर होता है। तो क्या होगा, 7 3 जा 21 प्लस 2 23/7। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। कर लोगे आप भी। अब देखिए बच्चों, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिनकी जो लोवेस्ट फॉर्म जो होती है वो सेम हो। देखिए जैसे 1/3, 3/9, 6/18, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कैसे, जब आप इनको सोल्व करोगे 3/9 को तो ये भी क्या आएगा 1/3, 6/18 को भी सोल्व करोगे तो ये भी क्या आएगा 1/3। इसीलिए तीनों क्या दे रहे हैं, सेम वैल्यू दे रहे हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस क्या होते हैं बच्चों, देखिए 2/3 एक फ्रैक्शन है, अगर इसके हम डिनोमिनेटर को इसका न्यूमरेटर बना दें और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, तो क्या होगा बच्चों, ये रेसिप्रोकल फ्रैक्शन हो जाएगा। ऐसी एक एग्जांपल और देखिए, अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है 7/8, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 8 को ऊपर कर दीजिए, 7 को नीचे। तो 8/7 क्या है बच्चों, रेसिप्रोकल है किसका, ऑफ 7/8। यहां तक कोई परेशानी। चलिए आगे देखिए, रिलेशन बिटवीन होल एंड इट्स पार्ट्स। क्या रिलेशन है बच्चों, हाफ। आप देखिए 2 हाफ मिलके एक फुल बना देते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम होल से हाफ माइनस करें तो हाफ बचेगा। फिगर भी आप देख पा रहे हैं। 1/3 को अगर हम ऐड करते हैं 3 टाइम्स तो क्या होगा बच्चों, पूरा होल हमें मिल जाता है। तीनों पार्ट को जोड़ देंगे तो हमें पूरा एक पार्ट मिल जाएगा। और अगर 1 से हम 1/3 माइनस करते हैं, अब होल से ये वाला पार्ट माइनस कीजिए तो कितने पार्ट और बचे, 2, कितने में से, 3 में से 2/3 हमारा बचता है। 1 से हम अगर 2/3 माइनस कर दे तो 1/3 बच जाएगा। अब 2/3 से माइनस किया 1/3 तो कितना बचा बच्चों, देखिए 2 से 1 माइनस कर दिया तो 1 पार्ट बचा, तो 1/3 हमारा बच गया। अब ऐसे ही 4 क्वार्टर को अगर हम जोड़ दें तो एक हमें होल मिल जाता है। एक होल से 1 क्वार्टर को माइनस किया तो कितने क्वार्टर बचेंगे, 3/4 हमारा नंबर बचता है। 1/4 और 1/4 को जोड़ेंगे तो हाफ हो जाएगा। और 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 तीनों को जोड़ देते हैं तो 3/4 बन जाता है, एक पार्ट बच गया। एक होल से 3/4 माइनस करेंगे तो 1/4 हमारा बचता है। ये ऊपर दिखाया गया देखिए, एक होल से अगर पूरा होल है, पूर्ण में से अगर उसके 3 पार्ट माइनस कर दिए तो कितने पार्ट बचेंगे, 1/4। हाफ से 1/4 माइनस किया तो कितना बचा बच्चों, हाफ से देखिए 1/4 माइनस कर दिया
तो बचा 3/4। यहाँ पे ऐड कर रहे हैं बच्चों, माइनस नहीं, ऐड किया है, हाफ में 1/4 ऐड किया तो कितना बन गया ये 3/4। आगे देखिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से समझिएगा। हाउ मैनी 1/4 इन 1/2, कितने 1/4 से मिलके 1/2 बन जाएगा। तो देखिए, वन बाय 4 और हम प्लस करते हैं एक और 1/4 को, तो क्या हमें 1/2 मिल जाएगा। करके देखिए, 2/4 और 1/2, बिल्कुल, यानी कि हमें कितने 1/4 चाहिए, 2। और दूसरा तरीका क्या है बच्चों, कि 1/2 से 1/2 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 1/4 से। तो आप देखिए क्या होगा, 1/2 इंटू 4। यहां से भी देखिए हमारा आंसर हमें क्या मिलेगा बच्चों, 2 मिलेगा। एक बार इसको दोबारा से समझ लीजिए, क्या कह रहा है बच्चों, कि एक पूर्ण है, एक पूर्ण में कितने 1/4 होते हैं, है ना, इस तरीके से एक सवाल है। तो पूर्ण क्या है, यहाँ पे हमारा 1/2 है, 1/2 अब हमारा पूर्ण है, उसमें कितने 1/4 है। तो क्या किया, पहला तो हमने करके देखा, ऐड करके देखा, सिंपल, कि कितने 1/4 जोड़े, हमने 2 जोड़ के देखा तो हमारा 2 से ही 1/2 आ गया। और दूसरा तरीका क्या है, कि 1/2 को हमने डिवाइड कर देना है 1/4 से। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। इसका एक और एग्जांपल देखिए बच्चों, मैं आपको कहता हूं कि आपके पास 5 रुपए हैं, कितने बच्चों, 5 रुपए, तो कितने 1-1 रुपए के सिक्के से आपके 5 रुपए बन जाएंगे। तो 1-1 रुपए कितने सिक्के होने चाहिए बच्चों, या तो आप कैसे करेंगे, 1-1 रुपए के सिक्के जोड़ेंगे, 1 + 1 + 1 और +1, ये आ जाएंगे बच्चों 5 रुपए आपके टोटल हो गए। तो कितने सिक्के हो गए, 1 2 3 4 5, यानी 1-1 के आपको 5 सिक्के चाहिए। या दूसरा तरीका क्या है, आप 5 को 1 से डिवाइड कर देंगे और आपको मिल जाएगा कितने सिक्के, 5 सिक्के। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई परेशानी। चलो आइए अब हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं 1 बाय 1। सभी बच्चों का फोकस इन क्वेश्चंस पर, और अपना अपना टाइम नोट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखिए किसकी, फ्रैक्शन नंबर 2/5। तो कर दीजिए सिंपली 2/5। एक्सप्रेस 11/5 एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आप देखिए 11/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, न्यूमरेटर को देखते हैं, वो डिनोमिनेटर से बड़ा है तो क्या होगा, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 11 को डिवाइड कीजिए 5 से, 5 2 जा 10, रिमाइंडर हमारा 1 है, तो हम लिखते हैं रिमाइंडर, नीचे जिससे डिवाइड किया हमारा डिवाइजर, और इधर हमारा क्वोशिएंट, तो 2:1/5। अब ये हमारा क्या आ गया बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और आपको मैं बता चुका हूं 2 और 1/5 के बीच में क्या होता है, प्लस का सिंबल, तो इसको हम 2 + 1/5 लिख सकते हैं, जहां पर 2 हमारा होल नंबर होता है और 1/5 फ्रैक्शन। क्वेश्चन 3 देखिए, फाइंड द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 9/13। तो 9/13 को हम लिख सकते हैं 9:13। फोर्थ क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप, सेम है बच्चों। फिफ्थ देखिए क्या कह रहा है, 5/7 को कन्वर्ट कीजिए इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन हैविंग 45 एज अ न्यूमरेटर। तो बताइए 5 और 7 में से न्यूमरेटर कौन सा है, वेरी गुड, क्या है हमारा न्यूमरेटर, 5। तो अब बच्चों बताइए 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 45 हमें न्यूमरेटर में मिल जाए। तो किससे किया, 9 से। तो क्या करेंगे बच्चों, ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 को भी 9 से। तो
तो लिखिए, देखो ऊपर हमारा 45 न्यूमरेटर में मिल गया, नीचे क्या आ जाएगा 63। तो हमारा नंबर क्या आ गया 45/63। 6th क्वेश्चन भी बच्चों 5th क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल सेम है। आइए अब 7th और 8th क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, फॉर शेडेड पोर्शन फाइंड द फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट फॉर्म कह रहा है बच्चों। यहाँ पर इस बात को समझने की जरूरत है, लोवेस्ट फॉर्म क्या होती है। मैंने आपको एक फ्रैक्शन दिया 24/48, तो इसकी लोवेस्ट फ्रैक्शन हमें लिखनी है। तो आप देखिए बच्चों, ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से। करिए 2 से डिवाइड, तो ऊपर आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, नीचे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब फिर से देखिए, क्या अभी फिर डिवाइड हो रहे हैं, बिल्कुल 2 से ही देखिए, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर देखिए क्या 6/12 डिवाइड हो रहा है 2 से, बिल्कुल हो रहा है। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अब देखिए 2 से दोनों नंबर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं डिवाइड। 3 से देखिए, बिल्कुल हो रहे हैं। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब देखिए बच्चों, जो 1/2 आया, क्या वह अब फर्दर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, किसी नंबर से कट हो रहे हैं, नहीं हो रहा। तो बच्चों 1/2 क्या हो गया अब हमारा, 1/2 इज लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 24/48। ठीक है बच्चों, समझ आया लोवेस्ट फॉर्म कैसे निकालनी होती है। बच्चों इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अब फ्रैक्शन के जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, उनके बीच में अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, एक के अलावा। ठीक है, चलिए अब हम अपने 7th और 8th क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले देखिए बच्चों, टोटल कितने पार्ट्स हैं हमारे पास, काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो लिख लीजिए डिनोमिनेटर में 16। अब कितने पार्ट शेडेड है, काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8/16 बच्चों हमारा क्या आ गया, फ्रैक्शन। लेकिन इसकी लोवेस्ट फॉर्म क्या होगी अब, तो वही तरीका, सबसे पहले देखिए नंबर्स 2 से डिवाइड कीजिए, या डायरेक्ट आप देख सकते हैं क्या वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। तो 1/2 क्या हो गई बच्चों, लोवेस्ट फॉर्म हो गई किसकी, 8/16 की। ऐसे ही पहले टोटल बॉक्सेस देखिए कितने हैं, 1 2 3 4, एक रो में 4 है और कॉलम काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों टोटल बॉक्सेस कितने हो गए हमारे, 24। अब कितने शेडेड है ये देखिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसकी लोवेस्ट फॉर्म क्या होगी, 1/4। ठीक है बच्चों, इजी थे दोनों। आगे चलते हैं अब प्रश्न 9 और 10 पे। बच्चों अब की बार हमें बताना है हाउ मच पार्ट इज अनशेडेड। तो आप देखिए पहले टोटल बॉक्सेस काउंट कीजिए कितने हैं, तो 1 2 3 एंड 4। अब कॉलम चेक कीजिए, 1 2 3 4 5। तो 4 × 5 टोटल बॉक्सेस हो गए हमारे 20। अब अनशेडेड देखिए बच्चों कितने हैं, दो तरीके, या तो हम शेडेड काउंट करके अनशेडेड को निकाल सकते हैं टोटल से माइनस करके, या डायरेक्ट आप टोटल अनशेडेड काउंट कीजिए। तो जो भी आपको आसान लगे आप कर सकते हैं। मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ। देखिए 1 2 3 4 एंड 5। तो 5/20 बच्चों हमारे 5 बॉक्सेस क्या है हमारे, शेडेड है, आर शेडेड। तो अनशेडेड कितने होंगे, 20 - 5 यानी कि 15/20 हमारे क्या आ गया बच्चों, अनशेडेड पार्ट आ गया। ठीक है, इसकी लोवेस्ट फॉर्म क्या होगी, 3/4। या बच्चों आप क्या कर सकते थे, जो अनशेडेड पार्ट है उसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो दोनों से आपका आंसर सेम आएगा, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बच्चों 10th भी आप ऐसे ही कर लेंगे। आइए अब 11th क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/6 ऑफ 96। तो बच्चों क्या कह रहा है, 96 का 1/6 पार्ट बताइए क्या होगा। तो बच्चों जब ऑफ निकालना हो तो हम क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों नंबर्स को। तो कितना आएगा बच्चों, 16।
आइए अब क्वेश्चन 12 देखते हैं बच्चों। अभी हमने किया 1/4 ऑफ 120 आप निकाल लेंगे उसी तरीके से। चलिए अब 13 to 15 देखते हैं। क्या करना है, फ्रैक्शंस को अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में हम करेंगे। देखिए 13, 14 एंड 15। उससे पहले बच्चों आप मुझे बताइए 1 और 2 ये दो नंबर है, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? कमेंट करके बताएं जल्दी से। वेरी गुड। कौन सा है बच्चों? 2। 1 इज लेस देन 2 या 2 इज ग्रेटर देन 1। अब बताइए बच्चों 1, 2, 3, 4 इनको अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, जिसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं या अवरोही क्रम भी बोलते हैं, तो कौन से होंगे बच्चों? डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा इसका? सबसे पहले 4, फिर 3, फिर 2, लास्ट में 1। यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर हम घटते हुए क्रम में उनको लिखते हैं। समझ आया सभी को? इसी को ही बच्चों हम क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं या अवरोही। ठीक है बच्चों, आइए अब अपने क्वेश्चंस देखते हैं। बच्चों आप सभी को पता है अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम हो तो सिंपली हमें क्या करना है बच्चों? हमने ऊपर वाले नंबर देखने हैं जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा इफ डिनोमिनेटर इज सेम। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं सभी में 12 है, 14th में सभी में देखेंगे तो आप 15 है। तो हम क्या करते हैं बच्चों? सिर्फ ऊपर वाले नंबर देखते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर भी बड़ा होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? 9/12, उसके बाद 7/12, फिर 5/12, फिर 2/12 और लास्ट में 1/12। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सबसे पहले पे आप ये लिखेंगे, दूसरे पे ये, थर्ड ये हमारा, फोर्थ ये एंड फिफ्थ ये। ऐसे ही बच्चों आप 14 क्वेश्चन कर लेंगे, बिल्कुल 13 की तरह है। 15 क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग कर दिया है बच्चों। इसमें क्या किया बच्चों? न्यूमरेटर सेम किया हुआ है। तो आप देखिए न्यूमरेटर में क्या होता है, जब न्यूमरेटर सेम होता है तो जिसका डिनोमिनेटर, क्या बच्चों? जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा? छोटा होगा, वो नंबर क्या होगा? बड़ा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो नंबर आएगा वो आएगा 7/10। क्या बच्चों? 7/10। उसके बाद दूसरा नंबर हमारा क्या आएगा? 7/12, देन 7/15 और लास्ट में हमारा 7/16। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले 7/10, फिर 7/12, फिर 7/15 और लास्ट में 7/16। ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। आइए अब हमें क्या करना है? असेंडिंग, या जिसको हम इंक्रीजिंग या आरोही क्रम भी बोलते हैं, इनको अरेंज करना है बच्चों। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, उसके बाद उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ऐसे करते हुए तो हम सारे नंबर हम लिखते जाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि इंक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर में हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आप इधर देखिए, अगर हमारे पास 3 नंबर है 10, 12 और 9, तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? 9 सबसे पहले, फिर उससे बड़ा 10 और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। बच्चों सिमिलरली आपने यही फॉर्मूला यहाँ पर फॉलो करना है। सबसे छोटा नंबर देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिए 16 और 17 में दोनों में क्या है? हमारा डिनोमिनेटर सेम है। तो क्या बताया था मैंने? अगर ऊपर जो नंबर बड़ा है वही नंबर बड़ा है। तो देखिए सबसे छोटा नंबर क्या होगा? हमारा 2/7। तो नंबर 1 पर आएगा 2/7, उसके बाद बिल्कुल सही 3/7, फिर 4/7, फिर 5/7 और लास्ट में हमारा 6/7। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है बच्चों। इसका आप कमेंट बॉक्स में डिक्रीजिंग ऑर्डर भी मुझे लिख के बताएं। ठीक है, 17 भी ऐसे ही आप कर लेंगे। अब 18th में फिर वही जो मैंने बताया था ऊपर 15 क्वेश्चन में बच्चों, यहाँ पर क्या है? हमारा न्यूमरेटर सेम है। क्या है? न्यूमरेटर सेम है। तो लिखिए अब इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे छोटा नंबर क्या होगा? जिसका डिनोमिनेटर
सबसे बड़ा होगा। तो किसका सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है? ये देखिए 7 बड़ा है ना सभी नंबर से बाकी से, तो 10/7 हमारा नंबर 1 पर, फिर 10/6 2 पर, 10/5 3 पर, 10/3 4 नंबर पर, और लास्ट में हमारा आएगा 10/2। ठीक है बच्चों, 19th क्वेश्चन देखिए। अभी आपको बताया मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखिए कि वो दोनों किस नंबर से डिवाइड होते हैं। 2 से हो रहे हैं, चेक कीजिए, 3 से हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो उनको डिवाइड करके उनकी नेक्स्ट फॉर्म लिख दीजिए, और तब तक आप कट करते जाइए जब तक उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना बचे। ठीक है, तो आप देखिए, अगर इसको मैं सीधा 15 से करके दिखा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी जल्दी से इसको कर पाएंगे। 15 3 जा 45 और 15 8 जा 120। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया बच्चों? 3/8। ऐसे ही नेक्स्ट का हो जाएगा क्या? 1/2, क्योंकि ये डायरेक्ट ही देखो 48 2 जा 96 होता है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं बच्चों? एक्सप्रेस मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है, इसको इम्प्रोपर फ्रैक्शन में लिखना है। तो सिंपल मैंने बताया था क्या होता है, 5 + 2/7 होता है। तो करिए, 7 और 5 जा 35 + 2, तो ये हो जाएगा 37/7। फाइंड 3/5 ऑफ ए किलोग्राम। बच्चों 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो 3/5 ऑफ 1000 ग्राम कितना आएगा बच्चों? ये देखिए 5 से गया, 5 2 जा 10, 2 0 बचे, 3 2 जा 6, 600 ग्राम। हाउ मच विल बी 2/5 ऑफ ए रुपी? 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो ये आएगा बच्चों 40 पैसे। 1/2 ऑफ ए मीटर, हाफ करना है। 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। हाफ किया तो 50 सेंटीमीटर हमारा आंसर। 1/5 मीटर एज सेंटीमीटर, 1/5 मीटर को सेंटीमीटर में लिखना है। तो कितना होता है बच्चों? 1/5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 20 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, रेसिप्रोकल पढ़ा था हमने पॉइंट्स टू रिमेंबर में। रेसिप्रोकल क्या होता है? जो फ्रैक्शन है उसका उल्टा कर दीजिए। तो पहले तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखिए, 6 5 जा 30 और 1 31/6। अब इसको उल्टा कर दीजिए, 31 को नीचे और 6 को ऊपर। तो ये क्या हो गया बच्चों? रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ 1/5 एंड 3/5। तो जोड़ दीजिए बच्चों, सिंपल है। क्या करना होता है बच्चों? हमें फ्रैक्शंस को ऐड करते टाइम हमें जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करना होता है, और सेम करने के बाद सिंपली क्या करना है, नीचे 5 का 5 रहेगा एज इट इज, और ऊपर दोनों नंबर को जैसे हम सिंपल होल नंबर्स को ऐड करते हैं ऐसे ऐड कर देंगे। 3 + 1 4। इजी है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए बच्चों 4/7 फ्रॉम 6/7, 6/7 से 4/7 को माइनस करना है। क्या होगा? डिनोमिनेटर एज इट इज, 6 - 4 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ 15 = 1/6 + 10 = 5/6। तो देखिए बच्चों, 15 + 1/6 इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 10 + 5/6। तो बच्चों देखिए 15 और 10 को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 25। और 1/6 और 5/6 को ऐड कीजिए तो 6 एज इट इज, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। 5 + 1 6, 6 1 जा 6। तो बच्चों 625 + 1 = 26। ऐसे ही बच्चों आप 30th क्वेश्चन कर लेंगे बिल्कुल 29th की तरह। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। 31 हमारी वर्ड प्रॉब्लम है। क्या कह रहे हैं? 8:1/3 मीटर एक लंबी रस्सी है, उसको 5 बराबर भागों में डिवाइड करना है। तो बच्चों आपको पता है डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं? पहले तो हम मिक्स्ड नंबर को क्या करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखिए 8 3 जा 24 + 1 25/3, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 5 से। तो 25/3 × 1/5, 5 से 5 5 जा 25, तो क्या आ गया बच्चों? 5/3 मीटर
के हमारे ईच पीस लेंथ होगी। 32 देखिए बच्चों, एक्सप्रेस द शेडेड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो क्या है बच्चों, ये 1 है प्लस 1 प्लस ये कितना है बच्चों, देखिए होल के कितने पार्ट है, 1 2 और 3, तो ये हो गया 3/4। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2:3/4। हाउ मच विल बी 3/12 ऑफ 5 डजन ऑरेंजेस। 3/12 ऑफ तो यानी मल्टीप्लाई 5 डजन, 5 इंटू 1 डजन में होते हैं 12 ऑरेंजेस। तो 12 से 12 गया बच्चों, कितने हो जाएंगे, 15 oranges. How much should be added to 3/5 to get 4:1/5? तो देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि 3/5 में हम क्या ऐड करें कि हमें कितना मिल जाए, 5 4 20 और प्लस 1 21/5। तो बच्चों आप देखिए नीचे इधर 5 है तो यहाँ पे 5 होना चाहिए, तो ठीक है। ऊपर क्या नंबर होगा यहाँ पे, आप देखिए 3 में हम क्या ऐड करेंगे, 21 आ जाए, बिल्कुल। कितना ऐड करेंगे, 18। तो हमारी x की वैल्यू क्या आई बच्चों, कितना ऐड करना हमने, x = आएगा हमारा 18/5। अगर हम 3/5 में 18/5 ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 21/5। ठीक है बच्चों। 35 देखिए, यशिका स्टडीज 4:1/4 आवर्स ऑन मंडे एंड 3:3/4 आवर्स ऑन ट्यूसडे। तो टोटल वो कितना पढ़ी, तो 4 + 1/4 + 3 + 3/4। होल नंबर्स को ऐड कर दीजिए 7 और फ्रैक्शन को ऐड कर दीजिए, तो 4/4 क्या हो गया, 1। टोटल 8 आवर्स यशिका पढ़ती है 2 दिनों में। हाउ मैनी 1/4 आर देयर इन 7:1/4। तो कितने हैं बच्चों, देखिए पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखिए, 7 4 28, 29/4 को डिवाइड करना है हमने 1/4 से, दैट इम्प्लाइज 29/4 इंटू 4/1। 4 से 4 कट गया, आंसर आया हमारा 29 पार्ट्स। कितने 29 कितने हैं बच्चों, 1/4 29 है, किसमें, 29/4 में। 37 देखिए, 8 months इज हाउ मच पार्ट ऑफ ए ईयर। सिंपल है, एक ईयर में 12 महीने होते हैं, तो 8/12 कितना होगा, 2/3 पार्ट। 5 days आर हाउ मच पार्ट ऑफ ए वीक। सिंपल है बच्चों, 5/7। हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन 1/3 ऑफ ए वीक। बच्चों एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 1/3 ऑफ ए वीक में कितने घंटे होंगे, तो कितने होंगे बच्चों, 3 8 24, कितना 56 आवर्स। 40th क्वेश्चन देखिए, 1/4 ऑफ ए नंबर इज 16, फाइंड द नंबर। वो नंबर हम मान लेते हैं x है, तो x का 1/4 क्या है बच्चों, 16 है, तो वो नंबर क्या होगा, 64। ये 4 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 4 जा 64। 1 मीटर कपड़े की कीमत है 80 रुपये, तो हमें 5 से ही 1/4 की कीमत बतानी है। तो कुछ नहीं बच्चों, 21/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 80 से, ये आ गया बच्चों यहाँ से 21/4, 5 चौक 20 जमा 1, 21/4 को 80 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा 420 रुपीज़। ये कीमत आ गई इतने मीटर कपड़े की। हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 1/4 ऑफ एन आवर। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1/4 में कितने होंगे, 15 मिनट। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 12/8, वन ऑफ देम इज 3/8। एक 3/8 है, दूसरा हमने निकालना है। टोटल कितना आना चाहिए बच्चा, इनको मल्टीप्लाई करने पर 12/8। तो देखिए नीचे तो यहाँ पर 8 होगा,
क्या होगा बच्चों? ऐसा नहीं, वो प्लस करते टाइम देखते हैं हम डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अभी आप देखिए, क्या मैं यहाँ पर सिर्फ 4 लिख दूं अगर, तो 4 3 जा 12, 12/8 हमारा हमें मिल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 4। तो दूसरा नंबर क्या है हमारा? 4 है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 7/15, वन ऑफ देम इज 3/15। अब देखिए, अब करना है हमने सम। तो एक हमारा 3/15 है, दूसरा हमें निकालना है जिनका सम कितना आना चाहिए? 7/15। तो बच्चों देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर सेम रखना है। न्यूमरेटर क्या होगा? 3 में कितना जोड़ दे? 7 आ जाए, 4। तो बच्चों x की वैल्यू क्या होगी हमारी? 4/15। तो दूसरा नंबर है हमारा 4/15। 45th क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों? न्यूमरेटर को अलग से मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर को अलग से। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। हाउ मैनी 1/6 आर देयर इन 5/13? अभी कराया था बच्चों ऊपर, 36 क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल। कर लेंगे आप 46 क्वेश्चन, सिमिलर टू 36 है, ठीक है, सिमिलर टू 36 क्वेश्चन। करके कमेंट बॉक्स में बताएं बच्चों क्या आंसर आएगा। व्हाट शुड बी एडिड टू 3/8 टू मेक इट 1? तो कुछ नहीं बच्चों, आपको 1 से माइनस कर देना है 3/8 को, तो ये आ जाएगा हमारा 5/8। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4/5 प्लस 6/10। अब बच्चों दो तरीके हैं, या तो आप पहले नंबर के डिनोमिनेटर को 10 बना दे, या दूसरे के अगर संभव हो तो इसको 5 बना दे। जो भी इजी हो वो आप कर सकते हैं। तो इसमें हम इस वाले को 5 बनाते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/5 हो जाएगा। 3/5 प्लस 4/5 हमारा 7/5। सिमिलरली इसमें करना है हमने, जो भी आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। इसमें मैं आपको दूसरा वाले करके दिखाता हूँ। इसको हम 30 बनाएंगे, तो दो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16/30 माइनस 5/30, ये आ गया आपको 11/30। 50th क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 11:4/5 टू गेट 8:2/5? क्या कह रहे हैं बच्चों? 11 सही 4/5 से क्या माइनस करें कि हमें 8 सही 2/5 मिल जाए? तो बच्चों क्या करते हैं हम, देखिए x को हम इधर लेके जाते हैं और 8 सही 2/5 को इधर ले आते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या आंसर मिलता है। तो हम x इज इक्वल्स टू 11 प्लस 4/5, उसके बाद ये माइनस का साइन आएगा, अब आ गया 8 प्लस 2/5। अब देखिए बच्चों, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको याद होगा क्या होगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। तो 8 भी माइनस हो जाएगा और 2/5 का भी सिंबल माइनस का हो जाएगा। तो 11 माइनस 8 प्लस 4/5 माइनस 2/5। 11 में से 8 गए 3, 4 में से 2 गए तो 3 सही 2/5 हमारा आंसर हो जाएगा x की वैल्यू। बच्चों 51 से 55 में सिंपली हमने फ्रैक्शंस को ऐड करना है। बस ध्यान ये रखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो सभी में सेम होना चाहिए, सभी फ्रैक्शंस का। तो देखो पहले में तो सेम ही है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर्स को ऐड कर देंगे। करिए, डिनोमिनेटर एज इट इज लिख के 6 4 10 और 7 17/5। अब दूसरे में देखिए आप, यहाँ पर डिनोमिनेटर 6 और 6 तो सेम है, लेकिन 3 को हमें 6 बनाना पड़ेगा, या इन दोनों को अगर हम 3 बना सके तो ये भी आसान रहेगा। तो 2 को कन्वर्ट करना इजी है या 1 को? बिल्कुल सही, 1 को। तो 3 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो ऐसे ही बच्चों 2 पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4/6 प्लस 8 2 जा 16, 3 2 जा 6 प्लस 7/6। तो नीचे 6 रहेगा, ऊपर क्या होगा, 4 प्लस 16 20 और 7 27/6। ऐसे ही बच्चों आप 53 कर लेंगे। 54 भी सेम उसी तरीके से करना है और 55 भी इजी है। बस ध्यान ही रखना है, मेक डिनोमिनेटर ऑफ ऑल फ्रैक्शन इक्वल। ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करते टाइम भी हमने ये ध्यान रखना है
कि हमारे डिनोमिनेटर सेम रहने चाहिए, तो जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। 9 में से 2 माइनस करेंगे 7। अब यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 को भी 20 बना लेंगे। क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 19/20 माइनस 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20। 19 से 10 गया 9/20 एज इट इज हम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक? बाकी भी आप ऐसे ही करके जल्दी से मुझे बताएं। मैं आपको एक और करा देता हूं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 5/6। अब 3 को हमने 6 बनाना है, तो क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही ऊपर भी, तो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 6 एज इट इज लिखेंगे बच्चों। 5 में से 2 गया 3, ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। आप सभी जल्दी से एक बार पूरी वीडियो को देखें और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कंप्लीट करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें आपको कितना समय 60 क्वेश्चन करने में लगा। बच्चों प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पहली बार लगने वाले समय से अगली बार और कम समय लगेगा, और वही आपको मेंटल मैथ कंपटीशन में विनर बनाएगा। तो खूब प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, ठीक है? थैंक यू।